जफर मसूद साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? ये इसका सवाल जवाब तो बहुत सिंपल ही है कि यकीनन प्राइवेटाइजेशन इज द वे टू गो। लेकिन ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन में जाने के लिए उससे पहले कुछ प्री रेक्विजिट्स है जो हमें जरूर फॉलो करना, और अगर हमने वो फॉलो नहीं किए तो जो प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस हैं जिस वजह से ये एंटिटीज पब्लिक सेक्टर में रखी गई थी टू बिगिन विद, वो गालिबन डिसअपीयर हो जाएंगे। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हमें जो है वो अपने रेगुलेटर्स को और ज्यादा ताकतवर बनाना है, उनको ज्यादा इंडिपेंडेंस देनी है, उनको ज्यादा उनको उनकी उनकी जो है वो स्किल सेट की स्ट्रेंथनिंग करनी। और ये बहुत जरूरी अमल है। जब तक कि आप रेगुलेटर जो हैं उनको तगड़ा नहीं करेंगे, अगर आप प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे तो उसका ज्यादा नुकसान हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि बहुत जगह के ऊपर रेगुलेटर और एग्जिस्टिंग एंटिटीज को कमर्शियल एक्टिविटीज में, जिस तरह सिविल एविएशन अथॉरिटी है या जिस तरह एफबीआर है, यहाँ पर हमें रोल जो है वो रेगुलेटर का अलग करना पड़ेगा फ्रॉम देयर कमर्शियल एक्टिविटीज। और एक इलेक्शंस का पीस कर लीजिए, समझिए आप, जिस तरह एफबीआर है, और उनको सोली फोकस करना पड़ेगा एज एन अथॉरिटी फोकसिंग ऑन रेगुलेटिंग द सेक्टर। हमें कंपटीशन को प्रमोट करना है। जिस तरह हम डेवोल्यूशन की बात करते हैं पॉलिटिक्स में, उस तरह ही हमें इन एंटिटीज को भी इस तरह डिवॉल्व करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल इस तरह लाहौर इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन है, उसको परहैप्स हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 या 4 हिस्सों के अंदर। इस तरह ही फैसलाबाद को परहैप्स डिवीजन वाइज डिवाइस करना पड़ेगा ताकि उनमें आपस में भी कंपटीशन हो सेम सिटी के अंदर, और वो मैनेजेबल भी हो जाए। अभी ये इतनी बड़ी एंटिटीज है कि वो गालिबन मैनेजेबल नहीं है। जी, तो तोरा साहब, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि इन इदारों में पेंशन्स जो हैं, बहुत सारे इदारों में सैलरी का जो उनका बिल है उससे ज्यादा है। आई थिंक रेडियो पाकिस्तान का यही है, पाकिस्तान रेलवे का यही, और ये एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो ये कितना है अंदाजा? 500 अरब रुपए हमारे पेंशन में कितने जाते हैं? 1.3 ट्रिलियन पूरे साल का। कितने? 1.3 ट्रिलियन रुपीस। 1.3 ट्रिलियन हम पेंशन में दे रहे होते हैं। तो ये कैसे अफोर्ड करेंगे हम? देखिए, होलिस्टिकली देखें तो मैं भी 7 साल से प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पे हूँ, तो मैं अब तो मुझे थोड़ी बहुत शर्म भी आती है मैं बोर्ड पे क्यों हूँ, कि परफॉर्मेंस जीरो या 8 साल से हैं भाई मेरे। एक्चुअली देखें आप, हो क्या रहा है, वो जो 4-5 ट्रांजैक्शन को जिसका हम थोड़ा इम्तियाज ले रहे हैं, 4 तो वो थी जो ऑफरिंग थी और जो प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन की थी। हाँ, वो बड़ा आसान है करना तो थैंक्स टू आरिफ भाई एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट के हालात अच्छे थे उस वक्त। आई एम सॉरी खुरम भाई अगर इफ आई एम हर्टिंग यू। एक छोटा सा एक मिसाल भी हमारे जो भी सामने आती है ना, उसमें हमारी रुकावटें ज़्यादा आ जाती हैं, और इसमें प्राइवेटाइजेशन कमीशन का नहीं है कसूर, है उसका भी थोड़ा बहुत होगा, ताली 2 हाथ से बज रही है। मेन कसूर ये है जिसको प्राइवेटाइज करने जाना है ना, उसने इतने ज़्यादा उन्होंने बैरिकेड्स लगाए होते हैं, और जब हम इसको इस पूरे प्रोसेस को लेके चलते हैं, जैसे 1-2 ट्रांजेक्शन है, आई वुड नॉट नेम देम, वो रुके हुए हैं डिफरेंट पार्लियामेंटेरियन कमिटीज़ के पास, तो वेयर वी आर हेल्पलेस। एक डिस्कोर्स की बात हो रही है कि सब डिस्कोर्स का कैसे करें, तो मैंने एक आउट ऑफ बॉक्स, बल्कि इनफैक्ट आई वुड से बियॉन्ड आउट ऑफ बॉक्स जाके एक सोल्यूशन दिया था कि आप बुके बनाते हैं 1 and 10, 2 and 9, एक प्रॉफिट मेकिंग डिस्को है तो उसको एक अटैच कर दें एक लॉस मेकिंग डिस्को के साथ। और ऐसे हमारे जो दोस्त यार हैं जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं पाकिस्तान के, उनको हम बोलेंगे आ जाओ यार, वी आर कटिंग अवर लॉसेस, यू रन द शो। आफ्टर ये जो आप बात करें, ये प्रपोजल भी मैंने कुछ 6-7 साल पहले सुना। मैंने सर 6-7 साल पहले नहीं, 2 साल पहले मैंने दिया था, ये बोर्ड मीटिंग में, शायद मिनट्स में रिकॉर्ड भी नहीं किया गया था उसको। तो ये वे आउट है कि आप करेंगे। इंडिया ने जैसे प्राइवेटाइज किया इंडियन एयरलाइन को, और टाटा इज इन्वेस्टिंग $90 billion, दे आर ब्रिंगिंग 476 न्यू प्लेन्स, एंड दे बता रहे थे अभी शो से पहले बात कर रहे थे, उनकी जो ऑन टाइम फ्लाइट से 23% थी, वो 1 साल के अंदर 90% पे ले गए। दिस इज वन स्मॉल एग्जांपल कि कैसे एफिशिएंसी आ सकती है। उन्होंने ये कहा है, अब इनसे अब थ्रेट किसको आ गई है पता है? एमिरेट्स को और कतर एयरवेज और उनको, क्योंकि ये कहते हैं अब हम हब बनेंगे। इनका ईस्ट कोस्ट भी उतना लंबा नहीं है,
और वेस्ट भी नहीं है। सही, तो what मेरे they- ख्याल से कंसेंसस ये है कि पॉलिटिकल विल का इसमें इशू है। और ये पीआईए में जो हुआ आपने देखा जी। होगा, आज एक खुशी की मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत बात मुझे जो मैंने आते आते सुनी है वो ये है कि रूजवेल्ट होटल का लीज हो रूजवेल्ट गया। होटल का जो 3 साल के लिए आप लीज कर रहे हो $220 मिलियन आएगा, 1025 कमरे, ये हम लड़ते लड़ते मेरा होटल ख्याल भी है कैसा है, जो भी उसकी प्राइवेटाइजेशन की बात करता है तो शोर मचा शुरू हो जाता है कि इतनी जबरदस्त लोकेशन पे होटल है। पॉलिटिकल हब्स बनाए हुए हैं ना जी। आप अपने स्टील मिल interest की के लिए। स्ट्रक्चर